हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। आपको आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे। ठीक है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है, देखो equation an equation which is in the form of a x square प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, देखो एन इक्वेशन एक इक्वेशन विच जो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलेंगे जहाँ पर जो ए बी और सी है वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये भी हमारे क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसका और एग्जाम्पल लेते हैं 1 माइनस, यहाँ पर कम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 300 इक्वल टू में 0, ये भी क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद हम आप कराएंगे 4.1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज यह बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज दिखा देता हूँ बुक से। तो मेरे पास दोस्तों 4.1 एक्सरसाइज ये रही। इसमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है क्या जो हमें दे रखी है इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, केवल हमें यही बताना है। हम इसका कैसे पता लगाएंगे, जब हम इनको सॉल्व करेंगे। यदि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आओ मैं आपको इसका सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये वाला एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस का 3। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस का 3। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल यूज करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई में एक्स और मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे दोनों से, तो 2x और माइनस से 2 3 6। ठीक है, अब सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो दोनों हैं 2x माइनस 6, इन दोनों को इधर लाएंगे। ठीक है, तो करिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये इधर साइड आएगा तो माइनस का 2x है, और ये इधर साइड आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, इसकी जगह 0। तो यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 2x है, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 6 प्लस का 1 प्लस में 7 इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस में 7 आया। ठीक है, तो क्या है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हमें सबसे हाईएस्ट पावर देखना है। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अब क्या हो जाएगा, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल टू माइनस का
2 और ब्रैकेट में 3 माइनस का x ये दे रखा। तो करिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा। अब -2 की मल्टीप्लाई इससे और इससे करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 6 और -2 की मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो प्लस का 2x। ठीक है, अब इन दोनों को उठाकर इधर लाएंगे तो x स्क्वायर -2x ये इधर साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये 2x भी इधर आएगा तो माइनस का 2x और इसकी जगह क्या बचेगा 0। ठीक है, अब x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी -2x और ये भी -2x तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का क्या बचेगा 6। उसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोइड ब्रैकेट में x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोइड और ब्रैकेट में x प्लस का 3। तो सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई में इन दोनों से करूँगा तो करिए x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x, फिर -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई में x माइनस का 2x और -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, इक्वल टू सेम है x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले x से तो x स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 3x, उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई x से तो माइनस का x और -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से तो माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर और -2x में से प्लस का x गया तो माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x प्लस का और x माइनस का तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3 बचेगा। अब इन दोनों को उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है, जब इन दोनों को मतलब इन सभी को इन तीनों को उठाकर इधर साइड लाएंगे तो इनके जो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस में और जो माइनस का है वो प्लस में। तो करिए एक्स स्क्वायर माइनस का x -2 ये इधर साइड आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 3 इधर आएगा इधर साइड इक्वल से इधर तो प्लस का 3 और यहाँ पर बचेगा 0। ये प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 3 और माइनस का 2 तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है जो x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1 है। ठीक है, मतलब 2 नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1, यहाँ पर 2 यदि यहाँ पर 2 होता है x पावर 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। अब यहाँ पर इसकी पावर 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 फिर ब्रैकेट में 2x प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस का 5। तो x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे पहले तो x की मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है तो -2 की मल्टीप्लाई जब 2x से करेंगे तो माइनस का 3 2 6 और x और -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू जो x से x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x। ठीक है, अब क्या करना है 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस माइनस के 6x में से प्लस का x गया है तो माइनस का 5x है और यहाँ पर माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब इन दोनों को मैं इधर लाऊंगा इक्वल से इधर तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 3 ये इधर साइड आएगा तो माइनस का x स्क्वायर और ये आएगा तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर में से प्लस माइनस का x स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का
10x और क्या बचेगा 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जो हाइस्ट पावर क्या 2 है, तो हाँ तो हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अब इसका फिफ्थ पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू में x प्लस का 5 और x माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो करिए 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 2 3 जा 6x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 3। सेम है x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस का x, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है तो 5x प्लस का, और 5 मल्टीप्लाई में माइनस 1 माइनस का 5। अब क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x माइनस का 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का x। तो 5x में से माइनस का x क्या है तो प्लस के 4x बचेंगे, माइनस का 5 यहाँ पर रहा। अब सेम है इनको इधर साइड लाना है तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3, तो ये इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का 4x और ये इधर आएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 7x में ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, तो माइनस का 7 और 4 माइनस का 11x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 और प्लस का 5 तो प्लस का 8 और तो नहीं बचा कुछ। अब ये पूरा सॉल्व होगा इक्वल टू में 0। देखो 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो प्लस का x स्क्वायर बचा, माइनस 7x और माइनस 4x तो माइनस के 11x हो जाएंगे। इनका साइन ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा। प्लस का 5 और प्लस का 3 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हाइस्ट पावर क्या है x2, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसका आपको 6 पार्ट कराऊंगा। तो इसका 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 1, ठीक है, प्लस का इक्वल टू। अब एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो करिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 भी, तो 2 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 2 4 तो माइनस का 4x। अब इनको उठाकर इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। ये इधर साइड आएगा इक्वल से तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का है, इधर साइड आएगा तो प्लस का। अब ये माइनस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4x प्लस का 3x तो प्लस का 7x है, और माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हाइस्ट पावर 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका 7th पार्ट, तो इसका 7th पार्ट है x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो करिए a प्लस बी का होल क्यूब का रूल यूज होगा, ठीक है। तो करिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब होगा हमारे पास। देखो मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का रूल हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए
मैं यहाँ पर आपको चलो इसका रूट बता देता हूँ। यहाँ पर एक रफ पेज में यहाँ पर इसमें जो a और इसमें b का होल क्यूब का रूट क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ठीक है। a का क्यूब, यहाँ पर क्यूब है, a का क्यूब, a प्लस में b का क्यूब, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab का स्क्वायर। तो इसमें ये वाला है, यहाँ पर इसमें ये रूल यूज होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a क्या मतलब x स्क्वायर इंटू में 3a स्क्वायर b क्या 2 और प्लस में 3 इंटू में a x और इंटू में b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू में, अब इस 2x मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x का क्यूब और माइनस का 2x, ठीक है। अब करिए x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 प्लस में 6 x स्क्वायर और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 3 12 तो प्लस का 12 और यहाँ पर क्या x इक्वल टू में 2x का क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इधर साइड लाएंगे तो करिए x का क्यूब प्लस में 8 और प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये इधर साइड आएगा तो माइनस का 2x का क्यूब और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो करिए माइनस 2x क्यूब में से प्लस का x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब बचेगा, उसके बाद क्या है प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद अभी 12x है और ये प्लस का 2x है तो प्लस का 14x और क्या बचा और प्लस का 8 ही बचा ना, हाँ प्लस का 8 बचेगा केवल इक्वल टू में 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x पावर हाईएस्ट 3 है, यहाँ पर x स्क्वायर भी दे रखा है। यदि यहाँ पर ये 3 नहीं होता, केवल यहाँ पर ये x स्क्वायर होता तब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका 8th पार्ट कराता हूँ लास्ट, मतलब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। अब इसका 8th पार्ट है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर इससे पहले सब में तो मैंने a प्लस b का होल क्यूब वाला रूल यूज़ किया था, इसमें मैं a माइनस b का होल क्यूब वाला रूल को यूज़ करूँगा। तो करिए x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 इक्वल टू, तो a का क्यूब x क्यूब माइनस b का क्यूब 3 का क्यूब और माइनस 3 इंटू में a का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर में b 3 प्लस में 3 इंटू में a क्या हमारे पास x है, b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू में x का क्यूब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, अब माइनस, अब इन तीनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा और इन तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 3 3 9 और 9 3 27, तो प्लस का यहाँ ये सारे प्लस के हैं तो 27x। अब इनको उठाकर इधर साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा। ये इधर साइड आएगा तो माइनस का x क्यूब और ये इधर साइड आएगा तो प्लस का 27, इधर साइड आएगा तो प्लस का 9x स्क्वायर और ये इधर साइड आएगा तो माइनस का 27x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो गया।
जब हम इन सबको इक्वल से इधर साइड लाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस में, जो माइनस का वो प्लस में, और इसकी जीरो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो कर दो ये एक्स क्यूब प्लस का और ये माइनस का, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। अब क्या प्लस का 9x² और ये माइनस का 4x², तो 9 में से 4 गया तो 5x² प्लस का माइनस का x है और ये माइनस का 27x, तो -27 और माइनस का x माइनस का 28x बचा। उसके बाद 1 प्लस का और 27 प्लस का, तो 27 और प्लस में 1 प्लस का 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसमें हाइस्ट पावर क्या 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। तो देखिए उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बुक में। ये रहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बोला हुआ है कि जो हमें सिचुएशन दे रखी है, ये जो सिचुएशन है मतलब कि हेडिंग है, स्टेटमेंट है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वाला शो किया था कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बट हम इसमें उससे आगे भी सॉल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये क्वेश्चन पेपर में पूरे कंप्लीट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट की जो लेंथ है ना इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसने कहा है कि प्लॉट की जो लंबाई है तो चौड़ाई के दुगनी, ट्वाइस मतलब दुगनी, डबल से क्या है, डबल से भी 1 अधिक है। ठीक है, मीन्स 2x प्लस में 1 है ये। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें प्लॉट की जो लेंथ है और ब्रेथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर। हम ले लेंगे जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है हम उसे मानेंगे x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो उसने कहा जो लेंथ है ना ब्रेथ के डबल, तो ब्रेथ के डबल क्या हो जाएगा 2x, और इससे कितनी अधिक है प्लस में 1, इतनी अधिक है। ठीक है, तो 2x प्लस में 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो हमें एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमें इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या हो जाए, एल इंटू में बी इक्वल टू 528। तो एल क्या लेंथ 2x है और प्लस में 1, ब्रेथ क्या x इक्वल टू में 528। ठीक है, अब इस x की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x इक्वल टू 528। अब ठीक है, अब ये 528 इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना जो आपकी बुक में जो आंसर दे रखा होगा बस केवल यहीं तक पूछा हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस हमें बताना है। ठीक है, तो बुक में आंसर भी इतना ही दे रखा है, लेकिन हमें इससे आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए तो इससे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको हमें क्या करना है, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें फैक्टराइज करनी है। जैसे आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2.3 एक्सरसाइज में आपने फैक्टराइज किए थे। ठीक है ना, तो ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में है ना, तो हम क्या करेंगे ए सी की मल्टीप्लाई, तो ए सी, तो ए क्या 2 और मल्टीप्लाई में c क्या है 528, तो 528। इसी जब हम ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे ए 2 हो जाएगा और c हो जाएगा ये, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है,
तो हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1056, ये आ जाएगा। अब 1056 के हमें फैक्टराइज करने हैं इस तरीके से 1056, ठीक है, इस तरीके से फैक्टराइज करने हैं। आपने पहले भी कर लिए होंगे। अब ये 2 से जाएगा तो 528, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 6 12 और 208, 264, फिर 2 से 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 से 3 3, 3 से 3 1 3, 3 1 3, फिर 11 से, ठीक है। अब हमें जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं 2 2 2 2 2 3 11, इनको हमें एडजस्ट करना है कि हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1056 आए, ठीक है, माइनस का, और ये हमने उन्हें प्लस या माइनस करें तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब आपको इसको फैक्टराइज करनी है। तो देख क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 11 3 जा 33, तो 33 प्लस का 33x और माइनस का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 और प्लस माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया। क्लियर है। ये पार्ट है कि मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है, अदरवाइज आपको ये फेयर में नहीं करना है, ठीक है। अब इन दोनों में से हम अलग कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन है x, तो 2x प्लस का 33, यहाँ से माइनस का 16 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस का माइनस 16 आ गया, तो 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0। अब इनको हम अब क्या हो जाएगा, तो x माइनस का 16 और इनटू में 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0 में। अब हम इनको बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे, तो x माइनस का 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 16 ये इधर साइड जाएगा प्लस का, और 2x इक्वल टू ये माइनस का 33 हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा इक्वल टू -33/2। तो ध्यान देना, कभी भी किसी प्लॉट की जो लंबाई या चौड़ाई है, लेंथ ब्रेथ, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू -33/2 इज नॉट पॉसिबल। ध्यान देना, यह इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी प्लॉट की लंबाई या चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x क्या लेंगे हम, x लेंगे 16, ठीक है। x क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 16 हो जाएगा। अब x हमने क्या माना था, ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ प्लॉट 16 मीटर, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी, क्या था 2x प्लस का 1, यही था। तो 2 इंटू में x क्या 16 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 33 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी 33 मीटर। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। इसका सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें जो इंटीजर्स हैं वो हमें निकालने की कौन कौन से वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो देखो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस का 1। दोबारा सुनिए, जो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं x, फिर कॉमा x प्लस 1, कॉमा x प्लस 2, कॉमा x प्लस में 3। तो केवल हमसे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बारे में पूछा है, तो कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला x और दूसरा x प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव यू है कंसेक्यूटिव इंटीजर x हो जाएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला हुआ उनका प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या 306, तो x इंटू में x प्लस का 1 इक्वल टू 306, ठीक है। ये हमें जो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं इनका प्रोडक्ट दे रखा 306, तो x इंटू में x प्लस में 1 इक्वल टू 306, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और इक्वल टू 306, ये इधर साइड आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इसके फैक्टराइज करने 360, देखो 306 ये रहा, ठीक है भाई। ये यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा और सी क्या 306, तो 1 की मल्टीप्लाई 306 से करेंगे तो माइनस का 306 आ जाएगा। अब 306 के मुझे प्राइम फैक्टर करनी है, तो 2 से 2 1 2, 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है। अब किस जाएगा 3 5 से 15, 3 1 3, अब 3 से जाएगा 3 1 3, 3 7 21, अब 17 1 70, तो क्या हो जाएंगे 3 3 9 और 9 2 18, तो 18 और 17 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 18 एक्स हो जाएगा भाई, 3 3 9 और 9 2 18, और यहाँ पर क्या है 17 है 17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 17 एक्स और माइनस का 306 इक्वल टू 0, ठीक है। वो कैसे, यदि 18 एक्स में से 17 एक्स क्या है तो प्लस का एक्स 20 वाली संख्या आ रही है, और यदि 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 306 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन अलग लेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन एक्स, तो एक्स प्लस का एक्स इंटू में एक्स प्लस का 18 और यहाँ से माइनस का 17 इंटू में एक्स प्लस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 17 ये रहा और इंटू में एक्स प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे बिल्कुल ही, जो कैसे हमारे पास आया था एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0, और एक आया था एक्स एक्स प्लस माइनस 17 और एक्स प्लस का 18 इक्वल टू 0, ये आया था मेरे पास, ठीक है। तो ये 17 माइनस का इधर साइड जाएगा प्लस का, तो एक्स इक्वल टू 17 और यहाँ पर 18 माइनस का इधर साइड जाएगा तो प्लस का, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 18। अब यहाँ पर क्या है, हमसे पॉजिटिव इंटीजर पूछा है। जब पॉजिटिव पूछा है तो हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, ये नेगेटिव है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस का 18 इज नॉट पॉसिबल, सो एक्स इक्वल टू 17, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 17, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 17 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 18। तो हमारे ये 17 और 18 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है, देखिए मेरे पास बुक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इसने कहा है कि रोहन की जो माता जी है उस रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर मीन्स बड़ी हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज के जो प्रोडक्ट है इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद विल बी 360। उनकी एज का जो प्रोडक्ट है अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। दोबारा सुनिए, रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी है। अब उनकी एज अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें मानी x ईयर्स, ठीक है। तो रोहन्स मदर मतलब प्रेजेंट एज, तो रोहन की जो माता की जो एज है ना
वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस का 26 ईयर लगा देना, ईयर्स है पीछे YRS, ठीक है, ईयर्स। तो रोहन की जो माता जी हैं रोहन से एक्स प्लस में 26 मतलब 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब से क्या 3 साल बाद, ठीक है। तो अब से 3 years लेटर, 3 years लेटर, ठीक है, 3 years लेटर, अब से 3 साल बाद, ठीक है। उनकी जो एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज 3 years लेटर मतलब 3 साल बाद अब से, ठीक है। तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस का 3 years और रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, रोहन की माता की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस में 26 और प्लस में 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 29 ईयर, ठीक है। तो उसने कहा इनकी एज का जो प्रोडक्ट है कितना हो जाएगा 360, तो यहाँ पर हो जाएंगे एक्स प्लस का 3 और इनटू में एक्स प्लस का 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। फिर भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर और प्लस का 29 एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस का 3x प्लस का 87, 3 की मल्टीप्लाई 29 से 87 इक्वल टू 360, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 29 प्लस में 3 32 एक्स और प्लस में 87, ये इधर साइड आएगा माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स, अब माइनस में, तो माइनस 360 में से 87 गए तो ये हमारे पास बचेगा 273 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब हमें क्या करना है 273 के फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। जब उन्हें ऐड करें तो 32 आए, मतलब 20 वाली संख्या है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस से 273 आए, ठीक है। तो करिए 273, तो सबसे पहले 3 से 3 9 27, 3 1 3, अब 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13, ठीक है। तो देख क्या फैक्टराइज हो जाएंगे इसके, देखो इसमें क्या हो जाएगा। अब हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो 13 3 13 3 39 और 7 फैक्टर हो जाएंगे इसके, 13 3 39 मतलब 13 39 में 7 गए तो 32, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 273 आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13 39 39 एक्स और माइनस का 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है। 39 में 7 गए तो 32 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन लेना है x इंटू में x प्लस का 39, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 7 इंटू में x प्लस का 39, ठीक है, इक्वल टू 0। इनमें 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 39 आ जाएगा जब 273 को 7 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x माइनस 7 और इंटू में x प्लस का 39 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिखना है, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस का 39 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 39, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको पता है कि कभी भी जो एज है नेगेटिव में नहीं होती, तो हम यहाँ पर नेगेटिव वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 39 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। x इक्वल टू 13 जो माइनस 39 है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी जो किसकी एज है वो नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो पॉजिटिव में क्या है x इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7, तो रोहन से एज क्या हो जाएगी, रोहन
एज 7 years, रोहन्स मदर एज तो रोहन्स मदर एज क्या है, देखो हमने क्या मानी थी यहाँ पर, यहाँ एक ये रहा रोहन्स मदर एज हो जाएगा x प्लस 26, तो x क्या है हमारे पास 7 पर में 26 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x क्या 7 प्लस में 26, तो क्या हो जाएगा 33 ईयर्स, ठीक है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ए ट्रेन ट्रेवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो यह जो ट्रेन है 3 घंटे अधिक का समय लेती है पहले की अपेक्षा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। दोबारा सुनिए कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। यदि हम ट्रेन की जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देते हैं, लेस कम कर देते हैं, तो जो ट्रेन है वो पहले से 3 घंटे का अधिक समय लेती है उसी डिस्टेंस को तय करने में। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए लेट, हम मानेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या मानेंगे हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब हम ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो न्यू स्पीड, ठीक है, वहाँ पर हम लिखेंगे न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब ट्रेन की नई स्पीड क्या हो जाएगी यदि हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा लेस के लिए माइनस, तो x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या देखिए है, तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस हो जाएगी 480 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, तो हमें जब हम ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। यदि हम ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो ट्रेन इस कंडीशन में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो सबसे अधिक समय किस में लेती है, इस बारे में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जब ट्रेन की जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, तब ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में अधिक समय लेती है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रूट हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब करिए क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या 480 अपॉन में स्पीड क्या x, इसमें अधिक समय लेती है, सॉरी वो यहाँ पर ये आएगा बाई मिस्टेक हो गया, इसमें अधिक समय यहाँ पर, जब दोबारा सुनिए क्वेश्चन को, जब ट्रेन की जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में वो कम समय लेती है भाई, ठीक है ना। और यदि हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर देते हैं, तब ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में अधिक समय लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 480 अपॉन में x माइनस का 8, x माइनस का 8 माइनस में और 480 अपॉन में x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, दोबारा सुनिए। जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो उसे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही हैं, ठीक
ठीक है, ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है। और जब ट्रेन की स्पीड हम यदि कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, तो ट्रेन है ज़्यादा समय रहेगी उसी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में। तो समय किस में रहेगी, इस वाले में अधिक समय रहेगी। तो 480 अपॉन में एक्स माइनस में 8 माइनस में 480 अपॉन में एक्स इक्वल टू कितना समय रहती है, 3 घंटे अधिक समय रहती है जब हम ट्रेन की स्पीड -8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो इक्वल टू में 3, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम एक्स इंटू में एक्स माइनस 8 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो 4x मल्टीप्लाई 480 से, तो 480 एक्स माइनस का 480 इंटू में एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स माइनस का एक्स माइनस 8 इक्वल टू में 3 हो जाएगा, ठीक है। आप करो इसे, क्या हो जाएगा, बस इसकी 480 एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई से 480 एक्स और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3840 और अपॉन में अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 3 8 24x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर उठा के ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये इधर आएगा तो माइनस का 3840 ये हो जाएगा। अब मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा इसको, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840 इक्वल टू 0, ऐसे मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। जैसे कि यदि मेरे पास 5 इक्वल टू 6 है, ठीक है, 5 इक्वल टू 6 है, तो मैं इसको 6 इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही 0 इक्वल टू एक इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इसको इधर करके लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, इस पूरी वाली को इधर और इसको इधर। अब क्या करेंगे हम, अब देखो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24x, 3 1 3 और 3 2 6, 3 8 24 0 इक्वल टू 0। अब जब 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इस 1280 के प्राइम फैक्टर करूँगा, तो क्या हो जाएंगे, देखो 1280, ठीक है, करो 2 से 2 6 12, 2 4 8 2 0 0, 2 3 6 2 2 4 2 0 0। अब 2 1 2, 2 6 12 2 0 0, 2 8 तो 2 से 14, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 1। तो देखिए अब जो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 2 10, ये 5 यहाँ पर, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, ये तो 40 आ जाएगा, और 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो इसकी प्राइम फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 32x और माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यदि 40x में से प्लस का 32x गया तो माइनस का 8 बचेगा, और यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस का 40 प्लस का 32 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, तो x माइनस का 40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस का 32 और x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या इसको अलग अलग लिखेंगे, x प्लस का 32 इक्वल टू 0 और x माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू इधर साइड जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, और ये 40 इधर जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 40 हो जाएगा। अब कभी भी किसी की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती,
ठीक है, तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमें ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 32 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल है, तो x को क्या हो जाएगा 40। ठीक है, सो x इक्वल टू हम क्या लेंगे 40 लेंगे। अब हम लिख देंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाए इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि हमने ट्रेन की जो स्पीड हमने क्या मानी थी x, और x क्या है हमारे पास 40। तो यहीं पर एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होते हुए। यदि ये तो आपको यह एक्सरसाइज यूजफुल लगी, आपके लिए लाभदायक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।